चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अच्छा भाई, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत की पत्तियां खोलूंगा, ठीक है? डॉक्टर साहब, आपने खूबसूरत के दिमाग की सर्जरी की थी तो चेहरे पे क्यों पट्टियां बांधी हैं? वो असल में नबी में मैंने सोचा कि लगे हाथों ना खूबसूरत की चेहरे की सर्जरी भी कर दूंगा। ये कौन है? डॉक्टर ये मेरी बीवी नहीं है डॉक्टर। अरे बठिंडे, अरे ये तो दूर दूर से खूबसूरत नहीं लग रही। अरे भाई कैसे लगेगी? प्लास्टिक सर्जरी तो कर दी है मैंने नई खूबसूरत दी है बुलबुले को। कैसा? मैं कौन हूँ? तुम खूबसूरत हो भाई। थैंक यू, लेकिन ये सब लोग कौन है? अरे इसे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है डॉक्टर। अरे भाई एक्सीडेंट की वजह से गहरी चोट लगी है खूबसूरत को, इसलिए याददाश्त पे भी असर पड़ा है। भाई आहिस्ता आहिस्ता सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। ओ जमीला, कुछ याद करने की कोशिश कर। मैं तेरी फूफी हूँ, फूफी। कुछ याद तो आ रहा है मुझे, और ये बड़े मुंह वाले अंकल जो है ना, ये भी कहीं देखे देखे लग रहे हैं मुझे। ये तेरे आलू हैं, आलू। खालू माँ जी, खालू। हाँ भाई, खालू है। तू क्या देख रहा है भालू? भाई मैं तुम्हारा ससुर हूँ और ये तुम्हारी सास है। और मैं तुम्हारा जान से प्यारा शौहर, जिसकी खातिर तुमने अपने बाप की दौलत ठुकरा दी थी। तुम वो नहीं हो जो मेरे पापा के पैसों पे पलते हो? शट अप खूबसूरत। ओके नबील। अरे भाई आप लोग पेशेंट को परेशान कर रहे हैं, एकदम इसे सारी बातें याद नहीं आएंगी। मेरा ख्याल है कि मरीजा को हम कमरे में आराम से अकेला छोड़ देते हैं। चल मेरे साथ बाहर चले, आ जाइए। हाँ ठीक है भाई, ये नई किस्म की खूबसूरत को ना थोड़ी देर आराम करने देते हैं। ठीक है जानू, तुम आराम करो। आ जाओ, आराम करो। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ जानू, तुम आराम करो जानू। ओए डॉक्टर के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? खूबसूरत का चेहरा बदल दिया, ऊपर से उसको कुछ याद नहीं आ रहा। अब बुलबुले का क्या होगा बुलबुले का? अरे नबील भाई, ये वाली खूबसूरत पिछली वाली से ज्यादा खूबसूरत है, और ये भी हिट हो जाएगी पहली से ज्यादा। उसे तो कुछ याद ही नहीं है, वो अपने डायलॉग कैसे बोलेगी इशफाक? ओ यार माँ जी, उसने भी शटअप कहना था, ये भी शटअप ही कहेगी, और क्या होगा? अरे सिर्फ शटअप की बात नहीं है भाई, वो तो किसी को पहचान ही नहीं रही है। अरे आप इस बात की टेंशन ना लें, खूबसूरत को आप याद दिलाएं, उसे याद आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो फिर मैं उसे याद दिलाता हूँ कि वो नबील की हरकतों से तंग थी। अरे इस निकम्मे शौहर की वजह से आए दिन लड़ती झगड़ती रहती थी। मनु साहब, आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो ठीक है पुत्र, मुंह ठीक नहीं है। इनकी भी वो करा देना। वो क्या माँ जी? वो जो तबस्सुम की हुई है। तबस्सुम तो मेरी सहेली है, उसके यहाँ तो कल लड़की हुई है। हाँ, मैं जमील की बीवी की बात कर रही हूँ। ओ माँ जी, मेरी बीवी खूबसूरत है, उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी हुई है यार। हाँ, तो मुस्तकीम की भी प्लास्टिक सर्जरी करा दे। दाएं हाथ से हुमायूं सईद और बाएं हाथ से फहद मुस्तफा लगना चाहिए, और सामने से जेजे लगना चाहिए। अरे मुमताज, तुम तो चुप करो यार। इस वक्त हम सबको मिलके खूबसूरत की याददाश्त वापस लाने का सोचना है। मैंने सोच लिया है, हम खूबसूरत को जो बताएंगे वो उसी को सच समझेगी। यही वक्त है उसको नेक और परहेजगार बीवी बनाने का। अब हम उसे हिटलर बनने नहीं देंगे। आप लोग अपने बड़े बड़े कान ले आए। नहीं भाई, ये दंदियां काटते हैं। नहीं काटूंगा मैं, सब नहीं काटूंगा। तुम क्यों आ रहे हो? तुम्हारा कोई मसला नहीं। क्या हुआ खूबसूरत? नबील, ये मेरा चेहरा नहीं है, मैं ऐसी नहीं थी। देखो मुझे पता है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद तुम्हारी हाइट भी लंबी हो गई है और तुम पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही। लेकिन डोंट वरी, बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है जानू, मैं गुजारा कर लूंगा। लेकिन नबील, मुझे तुम्हारे बारे में भी कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मैं तुम्हें सब याद कराऊंगा ना। मैं तुम्हारा लाडला अकेला अकलौता शौहर, जिसे तुम जानू जानू कह के बुलाती थी। और पापा जी जो खर्चा भेजते थे वो तुम सीधा लाकर मेरे हाथ में रख देती थी। और तुम नौकरी क्यों नहीं करते थे? क्योंकि तुमने मुझे अपने सर की कसम दी थी, रोका था। याद तो करो, तुम्ही ने तो कहा था कि पापा जी की जायदाद के इकलौते वारिस होते हुए तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है जानू, यही कहा था तुमने। ऐसा मैंने कहा था नबील? हाँ, तुम तो अपने पापा से अपना हिस्सा लेकर मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे जाने वाली थी। अच्छा,
लेकिन नबील मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। जानो तुम ना अपने दिमाग में जोर मत दो। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद करा दूंगा। एक काम करो, तुम ना एक अच्छी सी चाय बनाओ मेरे लिए, जैसे हमेशा बनाती थी। मगर चाय तो हमेशा तुम बनाते हो ना नबील। हाँ मुझे याद आ रहा है, तुम चाय बना के लाते थे मेरे लिए। हाँ कभी कभी तो मैं बना लेता था, कोई मसला नहीं, मैं बना लेता हूँ। तुम ज्यादा सोचो मत, दिमाग में मत जोर दो। तुम जाओ माँ जी और महमूद साहब के साथ बैठो, मैं बना के लाता हूँ। चलो 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 चलो। या अल्लाह, इस औरत की याददाश्त कभी वापस ना आए। अरे खूबसूरत, अरे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ अब जल्दी से ना इस घर की बागडोर संभाल ले। कैसी भाग दौड़ माँ जी? भाई तू हम सब की बहू है, हम सब की जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। देखना तुझे रोज 6 किस्म के खाने बनाने होते हैं। हाँ, और मेरी पसंद का तो तुम खास ख्याल रखती थी खूबसूरत। इतने सारे खाने मैं अकेले कैसे बनाती थी? वही ना, तू तो परफेक्ट बहू है हमारी। मेरे तो पैर भी जमीन पे नहीं रखने देती थी। तो फिर आप अपने पैर रखती कहाँ है माँ जी? चप्पलों में। हाँ भाई, तुमने कभी आज तक हमें सास ससुर समझा ही नहीं है। तो फिर क्या समझा? अब माँ बाप और क्या। हाँ, और तू ना हमें उम्रे की टिकट भी देने वाली थी फहद मुस्तफा की तरह। उम्रे की टिकट? मगर नबील तो कह रहा था कि उसके साथ मैं वर्ल्ड टूर पे जाने वाली थी। अरे हाँ ना, इसीलिए तो तुमने उसको साफ साफ कह दिया था कि हम दोनों के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, और मेरे बगैर तो पुत्र तुझे सांस ही नहीं आती। तू जब तक मेरे पैर ना दबा ले ना, तुझे नींद नहीं आती। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी खूबसूरत अब बिल्कुल ठीक हो रही है। पता है खूबसूरत, तुम्हारे हाथ के खाने खाने के लिए ना हम तरस गए थे। जाओ मेरा बेटा, अच्छे से जाके ना 2-3 खाने बना। और हाँ, इसके बाद ना तूने मेरे कपड़े धोने और मेरे कपड़े धो के इस्त्री करके अलमारी में लगाने, ठीक है ना? और हाँ, पौधों में पानी देना ना भूलना। जी माँ जी। जाओ, शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत ही अच्छी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा। भाई ये नई वाली खूबसूरत तो कमाल की है भाई। अरे इतनी खिदमत, पुराने वाली खूबसूरत तो हमें मुंह नहीं लगाती। यार महमूद साहब, आपने भाई का आइडिया चेक किया? कितनी फर्माबरदार बीवी बन गई है। नबील नबील कहती आगे पीछे घूम रही है। काश मोमो की भी याददाश्त चली जाती। मेरी याददाश्त कहीं नहीं जानी, मैंने लाकर में संभाल के रखी है बच्चू। अच्छा ठीक है, आप लोग सब खुश है ना? चले अब मेरी फीस निकालें। अरे कौन सी फीस भाई? तूने तो काम वैसे भी पूरा थोड़ा किया, अधूरा किया। अरे काम पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप सब लोग खुश तो है ना? इतनी फर्माबरदार बीवी मिल गई है नबील भाई आपको। लाइफ पैसे निकाले। अबे अगर सर्जरी कर ही रहा था तो एक तरफ से सबा कमर और दूसरी तरफ से मायरा खान टाइप का चेहरा नहीं बना सकता था? अरे इतना बजट नहीं था भाई, बस मुझे आप मेरे पैसे दे दें। और देख भाई, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। चल मेरा भाई जा। और वैसे भी अधूरे काम के कोई पैसे नहीं होते। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस जब तक आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही पड़ा रहूंगा। हाँ ठीक है, तू यहाँ ना रुक के तो नसरीन का हाथ बटा देना, किचन में सो जाया करना और बर्तन भी धो देना। तो मैं तुझे 200 रुपये दूंगी रोज की। क्या डॉक्टर से बर्तन धुलवाएंगी आप? चल तू कपड़े भी धो लेना, अब खुश। एक काम कर, महमूद साहब के ना कानों के बाल भी काट लेना। अरे यार, ये फजूल बातों को छोड़ो, अब आगे सोचो कि आगे क्या करना है। मैं तो कहता हूँ नबील, खूबसूरत के पापा से पैसे मंगवाओ और कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करते हैं। अरे महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अब छोटा मोटा कारोबार नहीं होगा। मैं जाऊंगा खूबसूरत के साथ सीधा लाहौर और जाके पापा जी से कहूंगा कि मेरा हक
एथे रख, अपना हक लेके रहूंगा उनसे मैं। वश ये हुई ना बात, पछाड़ के रख देना उस बुरफानी रीछ को। अब उसकी फरजाना हमारे हाथ में है। खूबसूरत। हाय अल्लाह, छोड़े आप भी ना सबके सामने रोमांटिक हो जाते मंसूर। महमूद। नहीं, महमूद तो अकेले में रोमांस करते हैं। ओ माँ जी। ओ यार भाई तू जा, खूबसूरत को बोल कि एक गरम कप चाय लेकर कमरे में आए, तुम साथ मत आ जाना। अरे यार, 2 कप हमारे लिए भी मंगवा दो। चलो एक सुनो इधर आओ, खूबसूरत से कहना तो गरम गरम कप पानी के ले आए, इन्होंने गरारे करने। जाओ। कबीर भाई, मेरे पैसे नहीं लिए ना, अब देखो मैं कैसे खूबसूरत की यात्रा वापस से क्या आता हूँ। खूबसूरत, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ क्या? नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू। वैसे बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें इस तरह काम करते हुए देखकर। क्यों? अरे तुम तो कभी अपने पैर भी जमीन पर नहीं रखती थी खूबसूरत। तो ये सब कुछ कौन करता था? बस देखो, खाना जो है वो तो माँ जी बना लेती थी और साफ सफाई जो है वो नबील और महबूब साहब कर लेते थे। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो बुलबुले की पुरानी एपिसोड निकाल के देख लो। हाँ, मुझे कुछ याद तो आ रहा है डॉक्टर साहब। मैं तो हर वक्त बेड पे मोबाइल लेके बैठी होती थी, इसीलिए मुझे ये सब कुछ काम करते हुए याद नहीं आया। सही बात है, बहुत ही हाथ आराम थी। मेरा मतलब यह है कि अरे तुम्हारी मर्जी के बगैर तो यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता था। पर ये सब घर वाले तो मुझे कुछ और बता रहे हैं। अरे छोड़ो इन बातों को, तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है। बस तुम नबील के पास जाओ और उससे पूछो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे था, और अगर तुम्हें वो याद आ गया तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। आपको कैसे पता? अरे असल में मैं डॉक्टर हूँ ना, तो मुझे कुछ सीरियस देता ही नहीं है। अच्छा, मैं अभी जाके नबील से पूछती हूँ। हाँ जी। नबील, अब मजा आएगा नबील भाई, मेरे पैसे मारे थे ना, जैसे याददाश्त आएगी खूबसूरत को फिर पता चलेगा। अरे नहीं अली इमरान भाई, आप ही $5 की टी शर्ट कनाडा से मंगवा सकते हैं भाई। ना, मैं ये गुर्बत वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं और खूबसूरत न्यूयॉर्क सेटल हो जाएंगे। नबील, क्या हम न्यूयॉर्क सेटल हो रहे हैं? अली भाई मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। बैठ जानू, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम पापा जी से बात करोगी कि हमें न्यूयॉर्क में सेटल करा दें। नबील, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे याद होगा जानू, तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह भी वापस थोड़ा आई है। अच्छा नबील, मुझे ये बताओ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे था? एक्सीडेंट की बातें छोड़ो जानू, मैं बड़ी मुश्किल से इस सदमे से बाहर आया हूँ। नबील, मुझे बताओ ना, मैं तो हमेशा घर में रहती हूँ, और अगर मैं बाहर गई तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे? जानू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बेसिकली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही थी और तुम मेरे लिए गिफ्ट लेने जा रही थी। मैंने तुम्हें बहुत रोका, जानू मत जाओ, जानू मत जाओ, बाहर मौसम अच्छा नहीं है, मत लो गिफ्ट, मैं तो कैश भी ले लेता हूँ। फिर क्या हुआ? तो मेरे प्यार में पागल हो रही थी और गिफ्ट देने का जुनून तुम्हारे सर पे सवार था। फिर क्या होना था जानू, फिर एक्सीडेंट हो गया, तुम निकली और ठक एक्सीडेंट। पर मुझे तो ये कुछ भी याद नहीं है। नबील, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहना, सच बताओ, हमारा झगड़ा हुआ था क्या? झगड़ा? चल पगली, रुलाएगी? तुम तो मेरी मोहब्बत में इतनी पागल थी, एक दफा तुमने दांतों से नब्ज काट ली थी अपनी। पर मेरे हाथों पे तो नबील कोई निशान नहीं है। अब वो तो मैंने डॉक्टर से बात की ना, जब वो सर्जरी कर ही रहा था तो मैंने कहा चेहरे की कर रहा है, हाथ से निशान भी हटा दे मेरे जानू के। चलो अब मुझे नहीं बोलना, मुझे आई लव यू बोलो। एक्सीडेंट से पहले तो तुम सुबह शाम मुझे आई लव यू कहती थी। शट अप नबील। या अल्लाह, ये तो शट अप कहने लगी। कहीं इसकी याददाश्त वापस तो नहीं आ रही, क्या करूं? माँ जी, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि एक्सीडेंट से पहले किचन में एक दिन खाना मैं बनाती थी और एक दिन आप बनाया करती थी। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तू तो मुझे बिस्तर से पैर भी नहीं उतारने देती थी, हिल के पानी भी नहीं पीने देती थी। तेरी असल में वो खराब हो गए ना, इसलिए तुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप ही बता देना कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। पुत्र, बड़े दिनों की बात है, हम सब मिलके ना सी वे गए हुए थे घूमने के लिए। वहाँ वो देख के तू इतना खुश हुई है ना। वो क्या, समंदर? नहीं, वो जो समंदर में होता है पानी? वो जो पानी से बाहर होता है। पत्थर माँ जी। चुप है,
पत्थर तो तेरी अकल पे पड़े में। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जिसकी 4 टांगे होती हैं। माँ जी, सारे जानवरों की टांगे 4 ही होती हैं, नहीं, मसूद की तो नहीं है। क्योंकि वो इंसान है। अच्छा, लेकिन उनकी हरकतें इंसानों वाली नहीं है पुत्र, मैं बता रही हूँ तुझे। कह तो वैसे आप ठीक नहीं है माँ जी, सारा दिन ऊँट की तरह जुगाली करते रहते हैं। हाँ, ऊँट पे बैठने की तूने इतनी जिद की नरीन, मेरी एक नहीं सुनी, और ऊँट तुझे लेके ऐसा भागा है कि अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सका। पाँव उसका मुड़ा तो उसने तुझे धड़ से जमीन पे फेंक दिया। मेरी याददाश्त ऊँट से गिर के गई थी। हाँ, अगर तुझे ऊँट नहीं पसंद तो हाथी, घोड़ा, खच्चर कुछ भी कर ले। लेकिन माँ जी, नबील तो कह रहे हैं कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेने जा रही थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो। हाँ, तू लगड़ बगड़ पे बैठ के उसके लिए गिफ्ट लेने जा रही थी ना। ओफो माँ जी। हाँ? महमूद साहब कहाँ हैं आप? महमूद साहब, मुझे लगता है कि माँ जी और नबील ना मुझसे झूठ बोल रहे हैं। कैसा झूठ भाई? महमूद साहब, आप मुझे बताएं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे था, प्लीज। भाई हुआ कुछ यूं था कि तुम ना बैंक से मेरे लिए 2 लाख रुपया निकलवाने गई थी। 2 लाख आपके लिए? मगर क्यों? तो तुमने ना कोई 6 महीने पहले मुझसे ना 2 लाख रुपए उधार लिए थे। तुम ना वो मुझे वापस करना चाह रही थी। बस तुम बैंक जा रही थी कि रास्ते में तुम्हारा रक्षा एक ट्रक से टकरा गया। मगर माँ जी तो कह रही थी कि मैं ऊँट पर थी और ऊँट से गिर गई थी। हाँ, वो ऊँट से गिरने के बाद तुमने रक्षा करवाया था ना बैंक जाने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब लोग मुझसे ना कुछ छुपा रहे हैं। अब अगर तुम समझ ही गई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ खूबसूरत। क्या मतलब? असल में तुम्हारे और नबील के ना झगड़े शुरू हो गए थे। तुमने तो उसे घर से निकालने का फैसला कर लिया था और मुझे और मोमो को अपने साथ लाहौर लेकर जा रही थी, अपने पापा के पास। आप दोनों को लेकर? क्यों? भाई, तुम तो मुझे अपने सगे बाप से भी ज्यादा चाहती हो। तुम अपने पापा को छोड़ सकती हो लेकिन मुझे और मोमो को नहीं छोड़ सकती। हाँ, अलबत्ता नबील से तुमने अलहदगी का फैसला कर लिया था। नबील भाई, मैं आपको आखिरी बार कर रहा हूं, मेरे पैसे दे दिया। तू जितनी बार भी कहेगा मेरा एक ही जवाब है, नहीं। तूने काम अधूरा छोड़ा है। एक बात फिर सोच ले नबील भाई। ओ भाई, तू जितनी बार कहेगा और मैं जितना सोचूंगा तो मुझे उतना ही जहर लगेगा। नो चेंज। मेरे बारे में नहीं नबील भाई, अपने बारे में सोचे। अगर खूबसूरत की याददाश्त वापस आ गई तो सोचे क्या होगा। उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैं वापस आने नहीं दूंगा उसकी याददाश्त, क्योंकि हम उसको याद ही कुछ नहीं दिलाएंगे। कैसा? एक तो इतना बड़ा काम करा लिया आपने मुझसे, ऊपर से मेरी फीस नहीं दे रही। इतनी अच्छी सर्जरी की है मैंने खूबसूरत की। खाक सर्जरी की है, होंठ तुमने छोटे कर दिए, आंखें तूने बड़ी कर दी है, नाक थोड़ी सी टेढ़ी कर दी है। खाक सर्जरी की है, तुम्हें सर्जरी आती नहीं है? अबे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। अच्छा ठीक है, अगली बार बिल्कुल पक्की वाली सही वाली सर्जरी कर दूंगा, पक्का वाला। अरे कोई अगली बगली बार नहीं है, चल निकल यहाँ से। अधूरा काम किया तूने। ओ भाई, बल्कि तुम्हें उल्टे पैसे मुझे देने चाहिए। तेरा हाथ साफ हुआ है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगले सीन में मैं वापस आऊंगा। अगर मेरी जबान खुल गई ना तो ये बात याद रखना, मैं फंसा तो तू भी फंसेगा। मुंह बंद रख। ठीक है, अब चाहे मैं फंस जाऊं या मर जाऊं, मैं नहीं छोड़ूंगा अपने पैसे। नबील भाई, बहुत देख ली मैंने आपकी साथ। आराम से लंबे सांस ले। अब जो दिल करता है कर ले। चल दबाओ यहाँ से, चल भाग। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा कैसे हुआ था मेरा एक्सीडेंट, आखिर कैसे हुआ था? एक्सक्यूज मी, मैं कम इन? जी? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे था। मगर आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैंने तो किया था तुम्हारा एक्सीडेंट। क्या आपने? हाँ, मैंने किया था। असल में कुछ मजबूरी थी। वो नबील ने मुझे पूरे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था ना। नबील? नहीं, नबील ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो ऐसा कर सकता है, बहुत ही घटिया आदमी है नबील। उसने तो तुम्हारे ऊपर ट्रक चलाने का कहा था। वो तो शुक्र करो मैंने सिर्फ तुम्हें मोटरसाइकिल से टक्कर मारी। तो ये सब कुछ आप मुझे अब क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि मेरी आंखें खुल गई हैं खूबसूरत, मेरी आंखें खुल गई। मैं अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और एक और वजह भी। क्या? आई लव यू खूबसूरत।
असल में मैं मरीजों को जारी टीके लगा लगा के पैसे जमा कर रहा था कि एक दिन आएगा मैं जरूर तुम्हारे काबिल बन जाऊंगा। शट अप। इतना प्यार करने वाला आदमी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा खूबसूरत। देखो मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जेल जाने को भी तैयार हूँ। तो मैं काम करो, तुम पुलिस को फोन लगाओ। ठीक है, तो फिर तुम्हें पुलिस को सब कुछ सच सच बताना होगा। हाँ तो बुला दो पुलिस को, मैं पुलिस को बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ खूबसूरत। तुम्हें नबील के बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा, समझे? हाँ ठीक है, आप बुला दे पुलिस को, मैं सब कुछ सच बता दूंगा। तो फिर ठीक है। हाँ ठीक है, आग को जला तू, आई बगल को ताप तू, आई तू जला तू, आई बगल को ताप तू। सलाम खाला, अब हमेशा की तरह मुझे दूध वाला ना समझ लेना, खुदा का वास्ता। चुप है, तू समझता है मेरी याददाश्त चली गई है? मैं तुझे भूली नहीं हूँ, तू इस मोहल्ले का चौकीदार है। हाँ, और बात सुन, मैंने तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ानी। पूरी रात में एक सीटी मारता है तू। ओ माँ जी, मैं चौकीदार नहीं हूँ। चौकीदार नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है बच्चू? ओ ये पुलिस का यूनिफॉर्म है माँ जी। अच्छा, तूने पुलिस वाले का यूनिफॉर्म चुराया है? अभी मैं कंप्लेंट करती हूँ तेरी पुलिस में। ओ माँ जी, मैं खुद पुलिस वाला हूँ, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? अपनी ऊपर की कमाई दिखा दिन भर की तो मानूं। ओ माँ जी, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। हाँ तो तू पुलिस इंस्पेक्टर कैसे हो सकता है फिर? ओए, देखो मेरे पास गन है। ओ ये तो पानी वाली गन है बच्चू। ओए शाबाश हेलीकॉप्टर साहब, सारी। वो हेलीकॉप्टर नहीं, इंस्पेक्टर। अच्छा, आए, आ जाओ। इशफाक, सलीम, देखो जी कौन आया है? इशफाक, रमजान, मीना, देखो कौन आई? पुलिस आई, देखो कौन आई? पुलिस आई। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए आप? इन्हें मैंने बुलाया नबील, लेकिन जानू क्यों? बट वाई? तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। मुझे? लेकिन क्यों भाई, मैंने क्या किया? क्योंकि तुमने अपनी बीवी का एक्सीडेंट कराया था, वो भी इस डॉक्टर को पैसे देकर। ओए शाबाश है पुत्र, तू ही है वो जिसने रुबीना का वो करवाया है? हाँ दादी, यही है वो शख्स जिसने मुझे पैसे दिए थे खूबसूरत को मारने के। आए मेरी खूबसूरत। इतनी घटिया हरकत नबील। आगे इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे, मैं और मोमो खूबसूरत को संभाल लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है महमूद साहब, क्योंकि नबील जा रहा है जेल और आप सब जा रहे हैं गांव, और मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास क्योंकि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। और तुम दोनों चलोगे थाने। ओए जानू, मैंने कहना था। जानू। शुक्र है, मैं ख्वाब था, मैं बच गया। नबील क्या हुआ मैं मूसा? खूबसूरत का एक्सीडेंट हो गया है। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते